हेलो एवरीवन, दिस इज़ मेरे धनखड़ एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल #कॉमर्स वाइब्स। तो क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर कर रहे हैं 9 और चैप्टर है अपना बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। ठीक है बेटा, तो इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे थे तो और आज इस वीडियो में करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 29 एंड 30। दो क्वेश्चन करेंगे इस वीडियो में जो बुक के अंदर ही हमें सोल्व करने हैं। ठीक है, वो आधे अधूरे क्वेश्चन दे रखे हैं, एक क्वेश्चन आधा अधूरा दे रखा है और एक क्वेश्चन में कुछ गलतियाँ कर रखी है, वो हमें ठीक करनी है। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से वीडियो में कंटिन्यूटी रखिए, बीच में स्किप मत करिए, बिल्कुल अच्छे से पूरी वीडियो देखनी है। अब वीडियो को कंप्लीट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट बच्चों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जितनी वीडियो मैं डालूँ उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब फर्स्ट देखिए, एक फॉर्मेट गिवन है जिसमें हमें सिर्फ क्या दे रखी है नीचे, यहाँ पहले वाले में देखो नरेशन है, गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस 5000 sold at 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। अब इस पे हमें थोड़ा काम करना पड़ेगा। काम कैसे करने पड़ेगा, एक 5000 लिस्ट प्राइस बता रहा है और इस 5000 के लिस्ट प्राइस में 10% ट्रेड डिस्काउंट बता रहा है, तो इसका 10% ट्रेड डिस्काउंट हमने निकाला तो 10% ट्रेड डिस्काउंट हो गया 500। ट्रेड डिस्काउंट को तो हम मेंशन करते ही नहीं, इसका मतलब 5000 में से माइनस कर देंगे 500, कितना रह गया 4500। ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं। तो पहली चीज़ तो यही, क्या निकल गया, ट्रेड डिस्काउंट निकल गया, हमने निकाल लिया इस अमाउंट का। उसके बाद कैश डिस्काउंट भी हमने अलाउ किया अपने लिए, एक एक्सपेंस है 4500 का 2% कैश डिस्काउंट, कितना हो गया 90 रुपीज़, ये हो गया भाई। अब 4500 में से 90 और लेस कर दो तो कितना आ जाएगा 4410, कितना अमाउंट 4400। अब इसकी ट्रांजैक्शन कैसे हो जाएगी 4410 की, हम क्या लिखेंगे, हमने क्या किया है, गुड्स सोल्ड किए तो बदले में क्या मिला होगा, कैश मिला होगा, तो कैश अकाउंट डेबिट। और हमने देखा हमें कैश कितना मिला होगा, हमें तो कैश इतना मिला होगा क्योंकि हमने पहले ट्रेड डिस्काउंट अलाउ किया है फिर कैश डिस्काउंट अलाउ किया है, तो हमें कितना कैश मिला, हमें मिला 4410 रुपीज़। कितना मिला यहाँ पर डेबिट में अमाउंट आ जाएगा अपना 4410 रुपीज़, हमारा डेबिट अमाउंट आ जाएगा। उसके बाद जब कैश डिस्काउंट अलाउ किया 90 रुपीज़ का, तो ये क्या है, अपना एक एक्सपेंस है, हमने डिस्काउंट अलाउ किया है, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस है कितने का 90 रुपीज़ का। तो टोटल पेमेंट कितने की 2, हमने क्या की थी, सेल्स की थी, और सेल्स अगर हम देखें तो हमारी टोटल सेल्स कितने की थी, सेल्स अकाउंट, ट्रेड डिस्काउंट नहीं लेते ना हम, और जब ट्रेड डिस्काउंट नहीं लेना तो टोटल सेल्स कितने की थी 4500 की, 4500। अब टोटल करो 4410 और 90 भी 4500 ही बनेगा, पहली चीज़ डन। सेकंड देखें, द परचेज ऑफ मोटर कार फॉर 80,000, एक मोटर कार ही 80,000 की, एंड द पेमेंट ऑफ 5000 एज रिपेयर चार्ज ऑन इट, एंटायर पेमेंट इज मेड बाय चेक। बिल्कुल सिंपल सी एंट्री है, 80,000 की कार खरीदी और उसकी रिपेयरिंग में लगा दिए 5000 रुपये। अब कार खरीद के लाए, उसी टाइम उसकी रिपेयरिंग करा दी, तो इसका मतलब हमें जो कार कितने रुपए की पड़ी, एक्सपेंस वो उसी टाइम किया गया ना, नेक्स्ट डे तो किया नहीं गया, और इसी टाइम पेमेंट कर दी बैंक से पैसा चला भी गया। तो टोटल यहाँ पर कार हमें कितने रुपए में पड़ी 85,000 की, तो क्या हो जाएगी मोटर कार अकाउंट डेबिट, मोटर कार अकाउंट डेबिट, कितना अमाउंट 85,000। 2 बदले में क्या चला गया, कैश जाएगा नहीं, पेमेंट चेक से हो रखी है भाई, तो 2 बैंक अकाउंट, 2 बैंक अकाउंट कितना 85,000। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, चतुर्वेदी अकाउंट सेटल्ड कैश डिस्काउंट 3%। अब चतुर्वेदी है जो उसके अकाउंट को सेटल कर दिया 3% कैश डिस्काउंट। अब ये चतुर्वेदी इसके अकाउंट, और यहाँ पर हमें कुछ दिख रहा है टू कैश, अगर यहाँ देखो इसके अकाउंट को सेटल किया है, यहाँ ये नहीं बता रखा कि हमने वो डिस्काउंट लिया है या दिया है, लेकिन हमें यहाँ 2 में कॉलम समझ में आ रहा है, इसका मतलब डिस्काउंट हमें रिसीव हुआ है, ये तो हमें समझ में आ गया, डिस्काउंट रिसिव्ड अकाउंट। अब कितने से सेटलमेंट हुई है, 5000 से सेटलमेंट हुई है, तो 5000
की सेटलमेंट की है, इसका मतलब जो 3% हमें डिस्काउंट रिसीव हुआ, कितना 150 रुपीज़। ये क्या है, अपने लिए बेनिफिट है। तो पहले ये डिस्काउंट लिख लेते हैं 150। तो हमने पेमेंट कितने की है, हमने कैश हमारे पास से कितना गया, 5000 में से 150 लेस कर दो 0, 5, 8 और 4, 4850 रुपीज़। कितने की, 4850 रुपीज़ की हमने पेमेंट कर दी। ठीक है, डन। नेक्स्ट कहता है 70 पैसे पर रुपीज़ रिसीव्ड फ्रॉम द एस्टेट ऑफ अशोक ऑन हिज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट होने पर किससे, अशोक की सारी संपत्ति बेचने पर उससे 70 पैसे ही मिले। जहाँ पर हमें मिलने थे 100 पैसे, 1 रुपये में कितने होते हैं 100 पैसे, उस 100 में से 70 पैसे ही रिसीव हुए। और टोटल अमाउंट कितना दिखा रखा है यहाँ पर 8400, मतलब हमने जो सेटलमेंट कर रखी है उसके हिसाब से 8400 हमें उससे मिलने चाहिए थे, लेकिन हमें कितने पैसे मिले हैं, 100 रुपये पैसे की जगह 70 पैसे मिले हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 0, 7 4 जा 20, नहीं 28, 7 8 जा 56 और 57 और 58। हमें कितना अमाउंट मिला उससे, 5880 रुपीज़ मिले। मिलने कितने चाहिए थे, 8400। कितने का नुकसान हो गया, देख लेते हैं। 0, 2, 13 में से 8 गया 5 और यहाँ कितना आ गया 2। हमें नुकसान हो गया 2520 का। ठीक है, क्या हो जाएगा, बैंक अकाउंट, बैंक में पैसा कितना आया, अभी हमने निकाला तो था, कितना आया 70 पैसे के हिसाब से आया। तो बैंक में पैसा आया अपना 5880 रुपीज़ मिल गई। यहाँ पर बैड डेट्स, जो पैसा डूब गया, बैड डेट्स कितनी आई अपनी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितना 2520। और नाम क्या, किसका अकाउंट सेटल किया, अशोक, अशोक्स अकाउंट, यहाँ पर उसको सेटल कर दिया। क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखिए, फॉर गुड्स यूज बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ के लिए ओनर ने क्या यूज़ किए हैं, गुड्स लिए हैं। तो गुड्स खरीदे थे हमने, परचेज किया था, तो अब ख़त्म करेंगे परचेज अकाउंट को। कुछ ही केसेस जैसे थे ना जहाँ मैंने बताया था कि जो परचेज अकाउंट है वो क्रेडिट होता है, वरना वो एक्सपेंस है, वो हमेशा डेबिट ही होगा। ठीक है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट सिंपल सा है, ये ओनर ने पर्सनल यूज़ के लिए निकाला है। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, परचेज अकाउंट, क्योंकि हम ख़त्म कर रहे हैं उसको, परचेज अकाउंट। ठीक है, डन। यहाँ तक आप देखो आगे, यहाँ देखें एक एंट्री बची हुई है 2 फॉर रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड। अब ये रेंट ड्यू है, हमने ये रेंट पे नहीं किया है। ठीक है, हमें ये पे करना है। तो पहली बात तो ड्यू है, तो आउटस्टैंडिंग रेंट अपना एक एक्सपेंस है, आउटस्टैंडिंग रेंट। ठीक है, और हमें किसके अगेंस्ट रेंट पे करते, एक्सपेंस था, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करते। अब हमने पे नहीं किया, अभी हम सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हैं कि आउटस्टैंडिंग है, अब तक पे नहीं किया गया है। तो रेंट के अगेंस्ट करेंगे, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, और जब पेमेंट कर देंगे तो आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, क्लियर हुआ। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। अब आगे क्या करना है, रेक्टिफाई करना है कि ये जो चीज़ें हैं ये नरेशन के हिसाब से मैच कर रही है या नहीं कर रही है, ये हम एक बार देख लेते हैं। तो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट ब्रोकरेज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, परचेज ऑफ बिल्डिंग एंड पेमेंट ऑफ ब्रोकरेज ऑन इट्स परचेज। जब वो बिल्डिंग खरीदी ना, उसी टाइम ब्रोकरेज को पेमेंट की, उसी टाइम पेमेंट की है, तो वो बिल्डिंग के एक्सपेंस में ही ऐड हो जाएगी, अलग से दिखाने की ज़रूरत यहाँ नहीं है। तो हमारी एक एंट्री ही क्या हो जाएगी, सिंपल सी एंट्री हो जाएगी यहाँ पर, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। एक मिनट मुझे लिख के दिखाना पड़ेगा, एक सेकेंड। क्या हो जाएगा, यहाँ पर एंट्री हो जाएगी हमारी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितने अमाउंट से, 5,10,000। कितना, 5,10,000। नरेशन के हिसाब से तो यही है, उसी दिन पेमेंट हो रही है। तो ठीक है, ये बीच में से ये हट जाएगा, ये 510 का हो जाएगा। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, इस हिसाब से तो ये क्या हो रहा है कि सेल्स थी वो
ओनर को सेल कर दिया हमने, ठीक है, इस हिसाब से हो रहा है। और ओनर को सेल करेंगे तो ओनर तो पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है ना, तो सेल्स वर्ड तो होना ही नहीं चाहिए। गुड्स टेकन अवे बाय द प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज़, अभी हमने की थी ये एंट्री, पर्सनल यूज़ के लिए ओनर पैसा निकालता है, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परचेज अकाउंट, सेल्स नहीं आएगा यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिलिंग कैबिनेट, इलेक्ट्रिक फैन टू कैश, परचेज ऑफ फिलिंग कैबिनेट और इलेक्ट्रिक फैन। अब ये दोनों ही क्या है? ऑफिस इक्विपमेंट है, तो हमें इन दोनों को अलग अलग करने के बजाय सिर्फ एक लिख देंगे, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, और टोटल पेमेंट कितनी हो जाएगी? इन दोनों को काट के 6500 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी? 6500, ठीक है। एक में ही काम चल जाएगा दोनों का, ये ऐसे ठीक हो गया। गुड्स वर 10,000 सोल्ड एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। अब भाई ये थोड़ा सा वर्किंग नोट मांग रहा है, देख लेते हैं कैसे करेंगे। 10,000 के गुड्स थे, इन पे 10% ट्रेड डिस्काउंट, 10% ट्रेड डिस्काउंट कितना हो जाएगा? 1000। तो इसका मतलब 9,000 के हमने गुड्स अपने क्या किए हैं? सोल्ड किए, ठीक है। और सोल्ड कर रहे हैं तो ये अपने लिए क्या हो रहा है? एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है। अब जो 9,000 के गुड्स थे इसमें हमने 3% डिस्काउंट भी दिया है, 3% डिस्काउंट, तो कितना? 270 रुपीज़ डिस्काउंट दिया है। तो 9,000 में से 270 लेस कर दो, ठीक है। 9,000 में से 270 लेस करेंगे तो 0,378। हमें जो पैसा रिसीव होगा वो कितना होगा? 8730, ठीक है। एक बात तो ठीक लिख रखी है इसने, कैश अकाउंट डेबिट टू दिस वन, ठीक है, ओके। सेल्स भी लिख दी, ठीक है, नहीं सेल्स गलत है। ये पूरी ही एंट्री दोबारा देखें आप, इस पूरी एंट्री में अभी हमने निकाल के देख लिया था, कैश अकाउंट ओके, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिट, कितना कैश रिसीव हुआ हमें? 87,300, ठीक है, 8,730 रुपीज़। अब ये हम सेल कर रहे हैं तो ये हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्काउंट क्या किया है? अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट। कितने का? अभी हमने निकाला था ना 270 का, 270 टू सेल्स। अब सेल्स कितनी है? टू सेल्स अकाउंट, टोटल सेल्स हुई थी अपनी डिस्काउंट हटाने के बाद 9,000 की, कितने की? 9,000 की। इस तरीके से ये एंट्री हो जाएगी, ये रेक्टिफाई की हमने, ठीक है। आप इसको नोटबुक में निकालें, मैंने इसको अच्छे से मतलब नोटबुक में करके नहीं दिखाया। नेक्स्ट देखें, रिसिप्ट ऑफ 25% पर रुपी फ्रॉम द स्टेट ऑफ नरेश हु इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट। अब इससे कितना रिसीव हुआ है? ये यहाँ पीछे भी था एक क्वेश्चन, इससे रिसीव हुए हैं 25 पैसे पर रुपीज़, और यहाँ पर दिखा रखा है 10,000 दिखा रखा है। इसका मतलब जो 10,000 है इसमें से कितना रिसीव हुआ? अब ये 10,000 वो 25%, जो 25 पैसे हैं वो दिखा रखे हैं, मतलब जो टोटल हमें सेटलमेंट करनी थी वो पूरी करनी थी। अभी ये कितना है? 25% दिखा रखा, लेकिन हमें तो वो 75 भी तो चाहिए। कितना चाहिए? 75, तो 7500। सॉरी, इस तरीके से नहीं करते उसको, थोड़ा सा ज़्यादा ये कह रहा है। अच्छा, एक पैसे के हिसाब से, एक पैसा 100, और इस एक पैसे में 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, और हमें इसमें से सिर्फ 25 ही रिसीव हुए हैं। कितने रिसीव हुए हैं? 25 ही, सिर्फ चौथा हिस्सा मिला है उसका। तो इसकी 100 वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करेंगे? 100 वैल्यू निकालनी होगी तो एक 25 ही है, हमें तो कंप्लीट वैल्यू निकालनी। अभी मेरे पास एक वैल्यू है 10,000, और ये कितनी है? ये 25 पैसे हैं, लेकिन मुझे कितने चाहिए? पूरे 100 पैसे चाहिए। तो 25 4 जा, तो इसका मतलब टोटल जो अमाउंट की सेटलमेंट होनी थी वो 40,000 की होनी थी, ठीक है। और हमें हुई कितनी? 10,000। तो बीच में जो बैलेंस रह गया 30,000 का, वो क्या हो गया? अपनी बैड डेट्स हो गई, ठीक है। इसकी एंट्री यहाँ कर लेते हैं, स्पेस की थोड़ी कमी है। हम क्या करेंगे इसकी एंट्री? हमें कैश कितना मिला है? कैश अकाउंट डेबिट। अब वो इंसॉल्वेंट हो गया है तो अपना पैसा डूब गया है, ठीक है। 10,000 कितना कैश रिसीव हुआ हमें? 10,000। बैड डेट्स कितनी हुई अपनी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट 30,000 की अब बैड डेट्स हुई, क्योंकि हमें 25 पैसे ही तो मिले। जहाँ 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, वहाँ उसके बदले में हमें सिर्फ 25 पैसे रिसीव हुए हैं, ठीक है। 2 कितने से सेटल करेंगे उसका अकाउंट? नरेश का अकाउंट 2
नरेश अकाउंट कितने से? 40,000 से, क्योंकि हमने अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जब उसको उधार में सामान दिया था तो उसको 40,000 का सामान बेचा था, तो हमें उसके अकाउंट को सेटल करना, तो 40,000 ही करेंगे। ठीक है। बैंक चार्जेस चार्ज मेड बाय बैंक फॉर इट्स सर्विस, बैंक ने चार्ज किए हैं अपनी सर्विस के कितने? 150 रुपीज़, तो ठीक है। बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू कैश, अरे कैश कैसे? बैंक ने चार्ज किए हैं तो बैंक में से ही तो काटे होंगे, तो टू बैंक अकाउंट। ठीक है, हम कैश थोड़ी ना पे करके आए हैं, वो मैसेज करता है ना कि यू हैव टू डेबिटेड इतना अमाउंट, कि भाई ये बैंक ने चार्ज किया है, आता है ना अपने पास मैसेज, तो बैंक ने पैसे काटे हैं, बैंक में जाके वो बैंक से ट्रांजेक्शन हुई, कैश थोड़ी ना लेके जाता है बैंक हमसे। ठीक है, क्लियर हुआ? बिल्कुल सिंपल से दोनों क्वेश्चन थे, होप क्लियर हुए होंगे। कोई भी सिंगल डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं बेटा। थैंक यू सो मच।